तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हमारा आज का सत्र समाप्ति का दूसरा दिवस है और कल हमारा सेशन एक कोर्स समाप्ति की तरफ आखिरी दिवस कल का है। तो मुझे लगा ऐसा कि कल प्रश्नोत्तरी और चर्चा करने से अच्छा है कि आज ही करें, ताकि जो आखिरी दिन का जो लास्ट मेरा टॉक रहेगा वो मतलब उसमें अच्छी तरह से मैं जो बात सप्त विशुद्धि है उसको लेके मैं कल बात करूँगा। तो विषय जो रखा हुआ है, जो हमारे साथ विशुद्धि का जो केंद्र है, शील समाधि प्रज्ञा, और उस प्रज्ञा के मार्ग पर चलने के लिए जो हमें समझने की और जानने की जो ज़रूरत है और जिसका हमने अभ्यास भी किया है वो है नाम रूप, जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था, शायद आप लोगों को भी इसका अनुभव हुआ होगा कि पंचस्कंदों को समझना बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी आधारशिला है। अगर हम पंचस्कंदों को समझ के देखकर अगर हम आचरण नहीं कर पाते हैं तो हम ज़्यादा गहरे धम्म में प्रवेश नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादातर धम्म शब्दों में से ही शब्दों में समझते हैं, सुनते हैं, और वही से लगता है कि धम्म हमें समझ में आ रहा है, और कुछ तक हद तक वो सही भी है धम्म को उस प्रकार से समझना। लेकिन जब तक उस धम्म के तत्व को हम पंचस्कंद में नहीं देखते हैं, पंचस्कंदों को समझ के जब तक हम धम्म को नहीं देख पाते, तब तक सही अर्थ में धम्म की शुरुआत, मतलब जिसको हम अतदीप भव का जो तत्व कहते हैं, या श्रोतापन्न की तरफ जाने का जो एक संकल्प कह सकते हैं, या परिणाम कारक शरणगमन से सत्य शरणगमन की तरफ जाने का जो हमारा उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या रुका पड़ा हुआ है। तो हमारी जो भूल जो हो रही है वो हमारे तरफ से भूल हो रही है। जो हमें प्रशिक्षण मिला है, जो हमें संग मिला है, जो हमें आदर्श मिला है, उनकी भूल नहीं है। ये भूल हम सभी की व्यक्तिगत भूल है कि हम उतने ही प्रमाण में तत्व को समझते हुए धम्म को हम धम्म को जानना चाहते हैं, जबकि वो संभव नहीं है। मतलब हमें अपने पंचस्कंद जानते हुए ही और जानते जानते उसके जो 3 लक्षण हैं, उस स्वभाव को जानना, या उस स्वभाव के संपर्क में आके हमारा शील को भी देखना, समाधि को भी देखना, और प्रज्ञा के जो कुछ भी अलग अलग जो अनुभव है उसको भी उसके माध्यम से और गहराई में ले जाना, यही धम्म की सही शुरुआत है। जिस शुरुआत को हमें देखने के लिए ये हमारी जो वर्कशॉप है, या ये जो कोर्स जो है हमारे लिए काफ़ी मददरूप हो रहा है। तो मुझे लगा कि इसका जो केंद्र जो है, जो मुख्य विषय जो है, इसमें विपश्यना है, विशुद्धि है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, विमुक्ति कहते हैं। तो वो विमुक्ति उसी के आधार पर संभव है जब हम पंचस्कंदों को 3 लक्षणों में, या 3 लक्षणों को हम पंचस्कंद में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर उसमें कुछ भी अगर हमारे अस्पष्टता है या कुछ आपके तरफ से कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को भी आप रख सकते हैं। तो सवाल यही है, सवाल से हम शुरू करते हैं। क्या हमें पंचस्कंद कैसे समझा है, हम कैसे समझ रहे हैं? अपने व्यक्तिगत चिंतन से उसे हमें थोड़ा बताना है। और दूसरा सवाल रहेगा कि क्या हम पंचस्कंदों को इन 3 लक्षणों में कितने स्तर पर और कितने गहराई में हम देख रहे हैं, या देखने का हमारा जो चिंतन है वो कितना बढ़ रहा है, या कितना हमने इसके पहले बढ़ाया था, या कब से हम उसको ज़्यादा 3 लक्षण को लेके हम अपने पंचस्कंदों को देख रहे हैं। तो दोनों सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, एक साथ में भी आप उसको बता सकते हैं। ये सवाल सभी के लिए है और सभी इसमें हमें
अपनी बात को रखते हुए अगर किसी को लगता है कि ये इसमें याद करना है या ये मतलब उस प्रकार से नहीं है, तो आप अपना माइक ओपन करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से डिस्कशन है। ये कोई मतलब जस्ट रिपोर्टिंग नहीं है, ना सवाल जवाब है। लेकिन उसके बाद में फिर किसी का अगर प्रश्न है तो आप प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से आपको मैं बता दूंगा। तो आज का सत्र एक विशेष चर्चात्मक रहने वाला है, इसलिए इस विषय की जो गहराई है और जो आप अपने चिंतन से जो आपको लग रहा है, अपने अस्तित्व को देख के आपको बताना है। जो आपने जाना है उस स्तर पर नहीं बता रहा है कि आपको ये पंचस्कंद पता है, लेकिन क्या आप उस पंचस्कंद को किस जगह पर किस तरीके से आप महसूस करते हो और आपको लगता है कि हाँ ये पंचस्कंद है, और इस प्रकार से अनित्य रूप में मुझे दिखते हैं और कुछ अनित्य रूप में मैं देख भी नहीं पाता। तो इस प्रकार से आप अपनी बात को रख सकते हैं। कोई भी शुरुआत कर सकता है। मैं बोलूं क्या? हाँ जी। तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम न हो। तो पंचस्कंद का स्वरूप तो मुझे लगता है सब जानते हैं, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, मतलब रूप और नाम, नाम के 4 घटक मिला के ये पंचस्कंद बनता है। और 3 लक्षणों की जहां तक बात है तो वो दुख, नित्य, अनात्म, ये चीजें उसमें देखने की हैं। और ये ध्यान से भी, इसके पहले भी पंचस्कंद के या अलग अलग तरह से आपके द्वारा पढ़ाए गए ध्यानों से हमें इसकी बहुत अच्छी स्पष्टता हुई, और अभी भी मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी समझ हुई, जिससे कि कोई डाउट या ये नहीं है, सारे शंका और वो सब खत्म हुए इससे। तो ये जो जैसे एक कोई मैं बताता हूँ, सबको बताना तो कठिन है, कठिना क्या, समय बहुत लगेगा। उससे समझ सकते हैं कि जैसे रूप है तो इसका, इसके अंदर मतलब किस प्रकार से दुख है, वो कैसे उदय होता है, और मतलब उसके कारण रहते हैं, तो परिणाम के रूप में दुख कैसे उदय होता है, और स्थिति कितने समय तक कैसे रहती है, और फिर वो बाद में लय होता है। तो ये प्रतीति समुत्पाद को भी इंक्लूड करते हुए इसमें यही आता है कि ये क्षण क्षण ये तीनों चीजें घटती हैं, केवल रूप में ही नहीं, तो हर स्कंद के अंदर है ये। और ये 5 स्कंदों की बात नहीं, तो 5 स्कंदों माने पूरा विश्व या संसार है। तो ये इस तरह से नहीं देखने के कारण हम मतलब संसार में फंस के दुख चक्र में बार बार घूमते हैं। और अगर इसका ये सही स्वरूप समझ जाते हैं, और फिर दूसरा जो 3 लक्षण बताए हैं ना कि दुख, नित्य, अनात्म, तो दुख को इन सब में देख सकते हैं हम, अनात्म में भी ये देख सकते हैं कि कोई भी चीज दुनिया की, चाहे ये पंचस्कंद हो या इसके अलावा जो भी भौतिक या अंदर जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कोई नहीं है। वो एक या एक से अधिक तत्वों से उसका मतलब अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है उसका। तो ये बात से मतलब सिद्ध होता है कि आत्मा नाम की या मैं नाम की कोई चीज है नहीं, अब वो अविद्या ही है। उस अविद्या को भली प्रकार से आपने समझाने का प्रयत्न भी किया है। और तीसरी बात जो अनिश्चितता की बात है ना, अनिश्चितता के ये हर चीज क्षण क्षण मतलब बदल रही है, और कोई भी चीज एक सी नहीं रहनी है, चाहे कुशल हो या अकुशल हो। इसलिए उससे आसक्ति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अनुभव की बात है, समझने की बात है। और जितना इस पर जो चर्चा सुनते हैं या सुनाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुनिया का
दुनिया में आने का हमारा मतलब ये जो जीवन लिया है, इसका आनंद आनंद का मतलब आधार है। उससे बड़ा कोई सुख आनंद है नहीं। और उसमें अगर प्रस्थापित होते हैं इस अवस्था में कि कुछ भी कुशल कुशल सारी चीजों को समझ लेने के बाद सबका यही स्वरूप है, तो उनको उनके किसी को भी आसक्ति रहती नहीं। सही अर्थों में तो ये है। गुड, थैंक तो यू। अगर शक्ति में अपने स्थापित होते, मुझे लगता है इतनी बात कहूंगा। लेकिन प्रश्न की बात आपने कही है, तो कल जो आप बता रहे थे ना कि 40 प्रकार के वो उनके द्वारा भी हम मतलब इनका और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें अभी वो तो अभ्यास नहीं हुआ, पढ़ के हम करेंगे। पर कुछ शब्द ऐसे थे जो कल मैं कह रहा था, तो वो सराइड हो गई, तो तभी उसी से भले ही देख के हम शब्द पॉइंट आउट कर पाएंगे आपको कि इन शब्दों की हमें थोड़ा अर्थ भी बताएंगे तो अच्छी बात। जय भीम, नमो। और इसी के ऊपर अपने और दूसरे कोई मित्र जो अगर कुछ उसको ऐड कर सकते या कुछ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जो सुभाष जी ने बोला, अगर लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, या कुछ ऐड कर सकते हैं और या अपने अनुभव बता सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके पास में है। नेक्स्ट कोई भी। और सभी का समय 2 से 3 मिनट का डिसाइड करें। उसमें और कुछ किसी को बात करना है बाद में कर सकता है, लेकिन सभी का डिस्कशन अपने इस विषय पे होना है। उस प्रकार से आप अपने समय के साथ अपनी बात को रखें। कोई और इस बात पे? हाँ, अमर सिंह भाई बोलिए। सुबह से मैं ये बताया हाँ। ये अनित्य का जो भाव है ना, वो क्षण क्षण खत्म होता है और अपने आसक्ति टूटती है। तो इसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा। हाँ बोलो। कि ब्रह्मांड में या विश्व में कोई भी चीज ऐसी नहीं है परमानेंट, सभी सी टेम्पररी है। सभी चीज का खत्म होने वाला है। तो उस अनित्य भाव से देखे तो हमारा शरीर भी अनित्य है, एक दिन उसका भी नाश होना है, वो भी खत्म होने वाला है। तो उस भाव से हम देखें तो हमारा शरीर भी नष्ट होने वाला है। तो हमारा जो द्वेष है, या तो हमारा क्रोध है, या तो हमारा जो आसक्ति है, ये सब खत्म हो जाती है और हमें दुख मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। गुड गुड, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कोई और कमेंट्स किसी का? जय भीम नवोदय सर। हाँ रोहित बोलिए। सर कमेंट और कुछ ऐड तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अनुभव जो कुछ समझा है वही तो उसमें सर ऐसा है कि हम लोग बचपन से साइंस के बारे में पढ़ के आए हैं, लेकिन उस चीज को जब आप लोगों के शिविर के साथ में जुड़ते हैं तो उसको हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज, एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम सभी को मालूम है कि हम लोग सन का पार्ट हैं, क्योंकि सन से ही मेटल या फिर कुछ भी जो कोर पार्ट जो भी बनता है, एटम्स और जो भी कुछ है वो सन का ही पार्ट होता है। हम सब लोग का बॉडी पार्ट सन से बना है, पूरी पृथ्वी या फिर कुछ भी सब सन का ही पार्ट है। तो उसी तरीके से मतलब साइंटिफिकली नॉलेज में रहता था, लेकिन जब शिविर में जुड़ते हैं तो उस चीज को रिलेट करके देखते हैं। और दूसरा उसमें ये है सर कि शिविर में जुड़ने से जो चीजें पता लगती हैं, समझ में आती हैं, और अब मैंने तो उसको इंटेंशनली ही उन चीज को देखना शुरू कर दिया है, हर चीज में गुड फोर्सफुली। तो इसको आदत बनाना है मेरे को, मैं ये चाहता हूँ। और मतलब बहुत गहराई में नहीं जा पाता, लेकिन मैं हर कोशिश करता हूँ जब भी ध्यान आता है तो इंटेंशनली उसको सोचने की कोशिश करता हूँ। गुड बस सर यही बताना। हाँ नहीं अच्छा है। तो रोहित जो बता रहे हैं, मुझे इसमें एक चीज़ सरप्लस करनी है कि जैसे उन्होंने साइंस और बुद्धिज़्म को लेके जो बात की है, तो आज का साइंस इसी ही थ्योरी की प्रैक्टिस की या बहुत सारे जो रिसर्च है, डिस्कवरी है, इसी के ही बारे में खोज रहे हैं, अस्तित्व को ढूंढ रहे कि अस्तित्व में भौतिक अस्तित्व भी ढूंढ रहे हैं, बस भौतिक अस्तित्व का जो ओरिजिन है और उस ओरिजिन तक मुझे लगता है कि साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, जिसे हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं या क्वांटम पार्टिकल कहते हैं।
लेकिन अभी दूसरा जो एस्पेक्ट है लाइफ में वो हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस जो रिलेटेड माइंड, मन, चित्त, कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ा हुआ है। तो उस तक पहुंचना वैज्ञानिक लोगों को तभी संभव है कि जब वो वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट बुद्धिज्म और विपස්සना और साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के संपर्क में आते हैं। और ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं कि जो अभी उस संपर्क में आ रहे हैं और उससे खोज रहे कि सही में बुद्ध की जो बात है निर्वाण की या ट्रू हैप्पीनेस की या संसार को देखने का जो हमारा नज़रिया है, जो हम एक कॉग्निटिव कंसेप्ट से संसार को देखते हैं कि संसार है, जबकि बुद्ध कहते हैं संसार है नहीं, संसार हो रहा है। भी दोनों चीज़ देखिए, सिंपल बात है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, लेकिन इतना ही पूरे लाइफ को आपको जैसे कि बताया ना कि प्रयास करना पड़ता है देखने के लिए, क्योंकि हमारी जो हैबिचुअल बनी है कि है के साथ है कि संसार है, होता है, होगा, था, ये जो था, होगा, है, इस बातों से हमारा जो देखने का जो परसेप्शन है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, उसी नॉलेज को हमने सत्य माना है। और आज पूरा वैज्ञानिक उस नॉलेज से बियॉन्ड क्या है, नॉलेज तो है जिसको हम नॉलेज पढ़ते हैं, जो हमें जानने में आता है कंसेप्चुअल नॉलेज में, लेकिन उससे बियॉन्ड क्या है और वो कैसे जाया जाता है। तो वहाँ से कॉन्शियसनेस की जो ओपनिंग जो है, स्पेशली जब हम विपश्यना और इस रियलिटी के साथ में जब कॉन्शियसनेस को देखते हैं या उसके नेचर को देखते हैं, तब जाके सही अर्थ में जो अनित्य अनात्म देखने से किस प्रकार से हम अपने संसार में जो नेगेटिविटी है और जो पॉजिटिविटी जो है, वो कैसे एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म की जाती है डायरेक्ट कॉन्शियसनेस को, उसके नेचर को देखते हुए। जैसे कि हम कोई भौतिक नेचर देखते हैं तो हमें बहुत सारी भौतिक नेचर से सीखने को मिलता है, बहुत सारा उसका हम आनंद लेते हैं, भोग करते हैं और उसके साथ इंजॉय करते हैं। वैसे ही बुद्ध ने पूरे ब्रह्मांड और पूरे पंचसत्व का जो धर्म बताया है, उसको देखते हुए उसको छोड़ने में आनंद आता है। अभी पकड़ने में आनंद आ रहा है, फूल को पकड़ने में हमें आनंद आ रहा है, लेकिन जब आप फूल को देखोगे तो फूल को नहीं पकड़ने में भी आनंद आएगा। संसार के जो पंचस्कंद को नहीं चिपकने में जो आनंद आएगा, बुद्ध कहते कि वो सच्चा आनंद है। समझ में आया? और आज विज्ञान उसी की खोज कर रहा है, रियल हैप्पीनेस क्या है। जब हम संसार के उस लक्षण धर्म को देखते हैं, तो वो धर्म का जो अनुभव है वो ऐसा है कि आप उसको चिपक नहीं सकते, और चिपकने का कोई तत्व ही नहीं जिसको मैं, मेरा या नित्य कहते। जब धर्म ही वैसा है तो कौन कैसे चिपकेगा ऐसी चीज को, उसका अस्तित्व ही उस प्रकार से नहीं है। लेकिन कंसेप्चुअल और जो हमारा भ्रमित या हैबिचुअल जो हमारा माइंड या देखने का जो तरीका है, उसके कारण हम उसको होल्ड करके रहते हैं, जबकि वो होल्ड में नहीं है, वो नित्य नहीं है। वो तो पानी तो चला गया, लेकिन आपने मान लिया कि पानी वही है। पानी तो प्रवाहित हो गया, द्वेष आया और चला गया, और आपने मान लिया कि मुझे द्वेष आया है उसके कारण, जबकि द्वेष उस क्षण में आके चला गया। तो ये जो सूक्ष्मता का जो अनुभव जो है, वो हमें करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, अगर हम सही अर्थ में इस दुख से अगर मुक्त होना चाहते हैं कि दुख क्या है वो समझ में आना जरूरी है। अगर पंचस्कंद अगर दुख है तो सुख पंचस्कंद नहीं है, इसका मतलब सुख की आसक्ति पंचस्कंद नहीं हो सकती। सुख पंचस्कंद की अनासक्ति ही सुख हो सकती है। तो इस प्रकार से जो हमें निर्वेद या विराग, वैराग्य की जो अनुभूति जो है, वही अनुभूति है कि जो आज हमें इस प्रज्ञा से, विपश्यना से हम इसी पंचस्कंद में ले सकते हैं।
और इसलिए पंचस्कंद का निरोध ही निर्वाण है। इस शब्द को कभी भूलना नहीं। पंचस्कंद का निरोध, अनासक्ति ही निर्वाण है। आसक्ति ही, पंचस्कंद की आसक्ति या जो मैं मेरे की जो धारणा है वही दुख है। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। अगर इस अनुभव के साथ अगर हम चर्चा करते हैं, अपने अनुभव को भी आप लोग बताते कि हाँ मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ, पहले नहीं देखता था, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऐसा भी है, लेकिन ऐसा हम नहीं देखते हैं। हाँ, तो उससे एक हमें एक अनुमान मिलेगा कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे हमें सुधार करना है। और नेक्स्ट कोई? हाँ बहादुर जी। नमो बुद्धाय बोलो। हाँ बहादुर जी। नमो बुद्धा सर। हाँ बहादुर जी, कौन बताना चाहता है? ये पारसी बोल लूं सर? हाँ बोलिए। मेरा नंबर है ना जी आप लीजिए सर। आप बोले हो मैं बोलूं? ठीक है सर। तो मेरा सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। चलिए। और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय ब्रह्मचारी जी का कि अपने इस शब्द विशुद्धि इस विषय के माध्यम से हमें विषय वस्तु की इतनी सूक्ष्मता की ओर आभास हुआ है, और हमारा जो भटकाव या हमारा जो देखने का विपर्यास में देखने का जो था दृष्टिकोण, वो एक तरह से बदला है। और हमने अपने रूप और नाम को जो शरीर अपना जीवन कहते थे, नाम और रूप के रूप में देखते थे या पंच स्कंदों में हम देखते थे, लेकिन पंच स्कंदों की हमने जो बारीकी यहाँ देखी है, उसके बदलते हुए स्वरूप को देखा है और उसके अनित्यता के सही दर्शन किए हैं। जब इसका हम विश्लेषण करते हैं कि ये सारा रूप वह दिखता है हमारा शरीर है, और शरीर हमारा दो चीजों से बना, नाम और रूप से, और रूप भी हमारा चार धातुओं से बना है और नाम भी चार धातुओं से बना है। तो ये अष्टकलाप से हमारा शरीर बना है, और इन अष्टकलापों का भी अस्तित्व निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो निरंतर परिवर्तन में अपना जो चार धातुएं लगातार हमें लेनी पड़ रही हैं, लगातार हमारे वो उसका उत्पन्न हो रही है और व्यय हो रही है, मतलब लगातार वो हमें प्राप्त करनी पड़ रही है और वो हमारी हमें वापस करनी पड़ रही है, उधार ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो एक तरह से ये इसका स्थायी रूप नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। इसी तरह से हम नाम है जिसमें वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान है, उसको हम देख रहे हैं तो किस तरह से बदल रहा है। हमारी जो ये 6 इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जब संपर्क में आती हैं तो रूप को देखती हैं, तो रूप को आंखें देख रही हैं, लेकिन हमारी दूसरी इंद्रियां भी अन्य से संपर्क कर रही हैं, तो हमारा जो वेदना वो विभिन्न तरह की आ रही है, बदलती हुई आ रही है, लगातार बदल रही है। कोई सुख देने वाली है तो तुरंत कोई दूसरी वेदना आई वो दुख देने वाली है। तो ये भी वेदना भी स्थिर नहीं है जिसपे हम टिक सकें, और उसके हम उत्पन्न होने को देखते हैं और व्यय होने को देखते हैं, तो हमें वो अनित्य दिखाई देती है। लेकिन जब उत्पन्न होते हुए देखते हैं और व्यय को नहीं देखते हैं, लय हो रही है तब नहीं देखते हैं, तो हमें उसमें आसक्ति हो जाती है। तो ये चीज हमें यहाँ पता लगे कि ये आसक्ति का कारण क्या है, कि इसके लय को नहीं देख रहे हैं, बस उदय हुई और उसको पकड़ लिया, उसके कारण हमारी जो भ्रम पैदा हुआ आसक्ति का, वो यहाँ इसे देखने से टूटा है। और हमने जो संज्ञा बनाई, नाम रूप दिया, नाम दिया, वो भी नाम हमारा लगातार वो, क्योंकि उसकी वेदना भी परिवर्तित हो रही है तो संज्ञा भी परिवर्तित हो रही है, तो संज्ञा भी स्थिर नहीं है जिसमें हम टिक सके। तो ये संज्ञा ये भी आसक्ति का विषय नहीं रहा। तो ये आसक्ति विषय नहीं है तो हम किस पे क्यों आसक्त हों? इसमें हमारी नित्यता ही नहीं है, सब अनित्य है। संस्कार भी हमारा लगातार बदल रहा है, तो हम जो चाहते हैं कि ये जो अच्छी लग रही है हमें वो बार बार चाहिए, लेकिन वो बार बार वही चीज तो नहीं है, वो तो लगातार दूसरी इंद्रियों से हमें और चीज मिल रही है। तो लगातार वो बदलाव हो रहा है, उसको हम लय को देख रहे हैं। तो फिर ये हमारी आसक्ति
का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये निरंतर बदल रहा है। यही हमारी विज्ञान है जिसे हम नाम दे रहे हैं, जो हम पहचान कर रहे हैं, वो पहचान भी हमारी बदल रही है। तो ये हमारा जो अष्टकलाप है, ये लगातार स्वयं में परिवर्तनशील है। पंच स्कंद के माध्यम से जो 12 आयतन और 18 धातुओं जो हम देख रहे हैं कि छिन्न भिन्न होती क्षण क्षण में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह का ये मैंने देखा। लेकिन मैं सुबह थोड़ा सा मुझे एक संभ्रम हुआ था, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूं, आधा की मचाई सामने, कि मैं जैसे स्वयं में मैं एक रूप हूँ, तो रूप में मेरी 6 इंद्रियां, तो मेरी आंखें देख रही है। तो पहले मेरी या तो हमने रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के रूप में देखा है। रूप वेदना तो मेरी आंखों ने रूप देखा, मेरी आंखों ने, जो आंखें रूप देखती हैं, तो मेरी आंखों ने रूप देखा। उसके बाद वेदना हुई, संज्ञा संस्कार ये चीज हुई। लेकिन स्वयं में मैं ना देख के मैं स्वयं रूप हूं, और रूप में मेरी 6 इंद्रियां हैं। तो पहले मेरा रूप आया, उसके बाद मेरा चक्षु विज्ञान आया। तो चक्षु ने मेरा काम किया, देखना शुरू किया रूप को। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ भ्रम हुआ, लेकिन फिर मैंने ये ठीक से वो करके मैंने उदयवीर जी से भी पूछने का प्रयास किया, लेकिन इनके पास समय नहीं था, और थोड़ा सा इन्होंने वो किया। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ मैं अपने पे देख रहा था कि मुझे पहले रूप नहीं देख, मुझे अपने आप को रूप नहीं मानना, मुझे आंखों से देखना, तब रूप दिखेगा। स्वयं को रूप मानकर मैं चक्षु से देखना शुरू करूंगा, तो चक्षु से देखूंगा तो उसमें देखने के बाद वो क्या संज्ञा दिखाई देगी, संज्ञा के बाद वेदना होगी, उस पर संज्ञा अच्छी है, तो वो थोड़ा सा भ्रमता वो मेरा समाप्त हो गया। और मुझे केवल मैंने वो ऑब्जेक्ट बदलने से ये थोड़ा भ्रम पैदा हुआ था, वो मेरा दुरुस्त हो गया था। ठीक है, गुड गुड। बहुत ही अच्छी तरह से बहादुर सिंह जी आपने बताया है। आपके खुद के अनुभव भी है, स्पष्टता भी है, और कुछ संभ्रम भी है। संभ्रम को लेके आप लास्ट में फिर से रिपीट करिएगा, तो उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो सही में जिस प्रकार से बहादुर सिंह बता रहे हैं, वैसे ही आप लोगों के कुछ न कुछ अनुभव रहे हैं, और आप कुछ जान पा रहे हैं कि पंचस्कंद कहाँ पर है, कैसे किस स्वरूप में उसको हम देखते हैं, और ये पंचस्कंदों का जो धर्म है, स्वभाव है, हाँ, उसको हम कैसे महसूस कर रहे हैं। अगर संभ्रम भी है तब भी आप बताइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ चीज़ें जैसे वैसे समझ में आ रही है, लेकिन संभ्रम को समझना भी एक प्रकार से पॉजिटिव है। हाँ, वो भी जैसे है वैसे देखने में ही आता है। भले हम अनित्य करके नहीं देख रहे, अगर नित्य करके भी देख रहे तो उसको भी समझना ज़रूरी है। हाँ, तभी वो भ्रम मुक्त होगा। हाँ, क्योंकि हम प्रामाणिक है कि हमें पता चल रहा है कि ये अनित्य है, लेकिन फिर भी मैं नित्य देख रहा हूँ। तो वो प्रामाणिकता हमें बहुत कुछ बदलने के लिए मदद कर सकती है। अगर आपने मान लिया कि नहीं मैं तो नित्य ही देखता हूँ, हाँ, मैं कहाँ आत्मावादी हूँ, हाँ, मैं तो बौद्ध हूँ, मैं कहाँ आत्मा को मानता हूँ, हाँ, अगर इस भ्रम में अगर आपने मान लिया, हाँ, जान लिया कि नहीं, हाँ, मुझ में आत्मा नहीं है, मैं आत्माभावी नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे और हम निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने अनुभव के प्रति हम प्रामाणिक नहीं है कि सही में मेरे साथ मैं कैसे देख रहा हूँ और कैसे समझ रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी है बताने का प्रयास करें। बहुत अच्छी तरह से बहादुर सिंह जी ने बताया। बाकी भी बहुत तैयार है हमारे साथी समझने, जो समझे है उसमें से कुछ बातें बताने की। और कौन थे नेक्स्ट? प्रेम भारती जी। जी सर। हाँ जी, प्लीज। जय भीम सभी को, मैत्रीपूर्ण जय भीम। सर्वप्रथम सर मैं तो पुण्यानुमोदन सुभाष जी का करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए। हाँ तो सर उन्होंने मुझे मेरे बहुत ही अच्छे कल्याण मित्रों में है, और उन्होंने ही मुझे इस ग्रुप में जुड़वाया सर। तो क्या इसको जोड़ लो। तो सर ये मेरी मिथ्या दृष्टि थी बहुत काफी पहले से ही, और विपर्यास में ही हम रहते थे और शब्दों से जानते थे सर। लेकिन इस शिक्षा से बहुत ही मेरे जो मन की जो धारणा थी वो एकदम बहुत टूटी। आपने कहा था नहीं कि
धारणाओं से ध्यान से फूल भी झड़ जाएंगे और पत्ते भी झड़ जाएंगे। तो मैं बहुत अच्छा महसूस किया। और सर वो बहुत ही धारणा मेरी टूटी इसमें, क्योंकि अब दुख और आचरण कुछ और ही समझते थे कि सील का ही आचरण है बस, पंचशीलों का। आपने तो उस प्रतिसमुत्पाद का जो आचरण बताया है, ये मेरे लिए बहुत महत्व का रहा कि इससे ही पंचस्कंद और नाम रूप टूटेंगे। है तो सर शिक्षा तो बहुत मिली है। और ये सभी पंच स्कंदों के पांचों चीजों के ही धारणा जो हम अनित्य नित्य आत्म अनात्म को आत्म ही मानते थे, अनित्य को नित्य ही मानते थे, लेकिन अब वो उसके भ्रम भी बहुत टूटे सर इस 8-9 दिन में। तो मैं बहुत खुश हूँ सर। मुक्त होने का प्रयास हमारे ऊपर है सब। और बुद्ध की शिक्षाओं में कोई कमी नहीं है, हमारे आदर्श का कोई भी दोष नहीं है सर, हमारा ही दोष है, हम स्वीकार करते हैं सर। क्योंकि हम कहीं गलत भटक रहे थे, हैं? तो अब वो रास्ता सही मिला कि हम तो धन्यवाद दूं। आप भी सर बहुत मेहनत करते हैं सर हमारे लिए, तो मैं आपका भी बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ। और मैं आज कपूर चंद जी से भी बात की कि हमारे ग्रुप के लोग कितने इतने जो उपस्थित हैं वो भी कम नहीं है सर। जब इस शिक्षा से वाकिफ हो रहे हैं तो मैंने उनसे भी बात करना चाहा। मैंने एक से एक बढ़कर के मेरे ग्रुप सदस्य हैं, वो भी हमारे देवता हैं सर। मेरे भावना ये आई कि वो आचरण कर रहे हैं इस तरह का और आपके इस ग्रुप में जुड़े हैं, तो वो भी कम नहीं है सर। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ सर, और बहुत ही प्रयास करूंगा। और मेरी धारणा जो मन की है वो बहुत टूटी है सर। थैंक यू तो इन्हीं के शब्द सर 2-3 मिनट में थैंक यू शिक्षा तो बहुत दी है सर। थैंक यू तो प्रेम भारती जी, पुण्यानुमोदन करता हूँ सभी का सर। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। अपने आप से सर भारती जी का चित्त कागज नाम जाकर खुश हुआ है। हाँ। आपकी शिक्षाओं का प्रभाव उनके चित्त पर अपनी भारी निराशा, भारी उसमें आसक्ति में और भारी उसमें थे, दुख में थे। बिल्कुल तो सही रूप में उसका परिणाम यहाँ देखने को मिल रहा है। आपके लिए सर बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू कि आप मुरझा हुआ चेहरा खिला दिया सर आपने। हाँ फूल खिला है। आपको तो हमारे मित्र सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। फूल खिल रहा है प्रेमराज जी का। हाँ सर धन्यवाद। चलिए अच्छा गुड। हाँ परुकांता जी, हाँ बोलिए परुकांता। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। हाँ जय भीम। पहले तो आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई ली और इतना रिपीट हो रहा, तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ रहा। और पंचस्कंदों को अच्छे से देखा। जब वो देखते हैं कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, तो मैं खुद को समझती हूँ कि हाँ मेरे अंदर क्या है। अगर किसी ने समझो मुझ पे गुस्सा किया तो मैं मुझे खुद को बोलती कि तू गुस्सा किया तो किस चीज पे किया। पृथ्वी यानी तो तेरे हड्डी को किया, क्या रक्त को किया, क्या मांस को, ये देखती मैं। और वो गुस्सा थोड़ा मेरा कम हो जाता है। यानी किसी ने गुस्सा किया तो वो उसी में मैं ये देखती, रूप वेदना और ये वेदना, स्पर्श वेदना, इसको भी देखती कि अगर समझो मैंने कुछ सुना है तो कैसा सुना है, ये अपने को, अपने कान को अच्छा लगा या बुरा लगा, इस पर भी मैं ध्यान देती हूँ। और ये ऐसा मैं देखती हूँ, लेकिन यह सब देखने के लिए मुझे जागृति की बहुत जरूरत रहती है। जब जागृति रहती है तभी मैं वो सब इस पे काम कर सकती हूँ। याद आता है सभी जो अपनी शिक्षा है वो, लेकिन उस सब के लिए जागृति होना मेरे लिए बहुत जरूरी रहता है, तभी मैं काम करती हूँ। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ परुकांता जी का बहुत प्रैक्टिकल अनुभव बता रहे हैं कि किस प्रकार से सुनना हो, या कोई गुस्सा करता है या
इंद्रियों और जो हमारा धातु है, स्कंद है, कैसे रिएक्ट होता है। हाँ, अभी इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि रिएक्ट क्यों होता है। हमने देखा है कि पंचस्कंद के जो 12 आयतन है, आयतन का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड होना। हमें लगता है कि शरीर यही है, शरीर कहने के लिए तो यही है, लेकिन आंखों से देखते तो आपका मन एक्सपैंड होता है। हाँ, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। मन वहाँ पे नहीं रहता है, बढ़ जाता है, तो तनता है। हाँ, तनना उसका स्वभाव है। जैसे कि आपने मैं एग्जांपल के तौर पे सोच रहा था कि इसको कैसे समझाया जाए। आपने ये देखा होगा कि जो इसकी वाली जो मशीन होती है ना, हृदय के जो बीट्स काउंट करने की, वो कैसी नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होती है। हाँ, ईसीजी। हाँ, ईसीजी। ईसीजी को आपने ECG। देखा होगा ना, उसके जो वाइब्रेशन जो है, उसके जो तरंग वेव जो है, वो दिखाते हैं कि आपकी जो गति कैसी चल रही है। तो वैसे ही 6 इंद्रिय की गति है। आयतन का मतलब वो फैलते रहता है। अभी फैलेगा कैसे, जैसे आप आंखों से देखोगे तो आंखों का फैलना कुछ लिमिटेड है, मतलब जो जितने दूर में है व्यक्ति, उसी के साथ आपका मन, आपका चित्त फैलेगा। हाँ, क्योंकि वो उतने दूरी में है जो रूप है। शब्द की जो दूरी है वो थोड़े पास में है, बहुत दूर का आप नहीं सुन पाओगे, उसका डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है। आंखों से आप दूर का रूप देख सकते हैं, दूर से भी आप एक आधी पहाड़ को देख सकते हैं जो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी आपको वो दिखाई देता है। लेकिन पहाड़ के पास जो आवाज़ें हो रही वो दिखाई नहीं देगी। मतलब शब्दों की जो डिस्टेंस है वो बहुत पास में है, जो पास से आपको वहीं तक आपका मन एक्सपैंड होगा। मतलब एक मन वहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है, दूसरा मन यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, अगर आप नाक के पास आते हैं तो नाक का और पास में है। हाँ, जो बहुत ही सराउंडिंग में जो स्मेल होगा उसी का आप ले सकते हैं। जीभ का आप देखते हैं, जीभ और पास में है, आप सभी का स्वाद नहीं ले सकते, जो जीभ पे आएगा उसी का ही आपको, आपका चित्त जो है वहाँ पे बढ़ेगा। शरीर का हम देखते हैं, जो स्किन है, तो स्किन में भी उससे भी पास में है और पूरे शरीर में है, जहाँ जहाँ हमें स्पर्श होता है। लेकिन आप मन का देखो तो मन में जो विचार और कल्पनाएं जो आती है, तो आप देखो कितना वो एक्सपैंड होता होगा, या होता है, भूतकाल में चला जाता है, भविष्य में चला जाता है। हाँ, किसी के घर में चला जाता है, किसी के साथ झगड़ा करने में चला जाता है। हाँ, किसी को मांगने में, बोलने में, सब कुछ। मन में जितने भी संस्कार है, वो संस्कारों से क्या होता है, आपका जो अस्तित्व जो है, हाँ, जो पंचस्कंद तो यही पे है, जैसे हम पंचस्कंद की बात कर रहे हैं यही है। हाँ, लेकिन आयतन को जब हम देखते हैं तो आयतन क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है आपके पंचस्कंद को, मतलब वो पूरे पृथ्वी के साथ, ब्रह्मांड के साथ में जोड़ लेता है, अलग अलग प्रमाण में, अलग अलग वेव्स में। ठीक है। हाँ, जब जब आपका शरीर जिस जिस रूप के साथ जहाँ जहाँ भी संपर्क में आएगा, तो वो उसी प्रकार के वेव्स को लेगा। हाँ, या उसी के साथ उसका एक्सपेंडेशन होगा। तो धारणा हमारी टूट जाती है जब हम आयतन को समझते हैं। वे पंचस्कंद समझते हैं, लगता है पंचस्कंद मतलब बस यही पंचस्कंद जो मन में है, शरीर मन में है, मन है, ये है। लेकिन इसलिए बुद्ध ने कहा कि आयतन को भी देखना बहुत जरूरी है। आयतन को देखने से आपको पता चलेगा कि आपका जो पंचस्कंद जो है, हाँ, वो सिर्फ यही इसी आकार में नहीं है। सर फिर से बताइए, आयतन में देखने से कैसे? हाँ, आयतन में देखने से कैसे? अभी तक मैं जो बता रहा हूँ, जो आपके इंद्रिय और विषय को आयतन कहते हैं। अच्छा, ठीक है, जो आपके 6 इंद्रिय है और 6 विषय है। हाँ हाँ, ओके। हाँ, इसी को ही 12 आयतन कहते हैं। और ये 6 विषय और 6 आयतन का मतलब ये है कि ये 6 विषय और 6 आयतन जो है, हाँ, आयतन का अर्थ होता है फैलना। हाँ, आयतन का अर्थ होता है फैलना, तानना, या फिर वो एक प्रकार का द्वार है जिसके माध्यम से आप संसार के साथ संपर्क में आते हैं, या संसार आपके संपर्क में आता है। और इसी से दुख, यही से दुख शुरू होता है।
हमारा दुख जो है ना इसी 6 इंद्रिय के द्वार से निर्माण होता है। और हमारा पंचस्कंद किस प्रकार से 6 इंद्रिय या 12 आयतनों के साथ में कैसे कार्य करता है, उसको देखने से हम और उसके जो हमारे पंचस्कंद की जो व्यापकता है कि कैसी जुड़ी हुई है सभी अस्तित्व के साथ में, वो स्वतंत्र नहीं है। आपका पंचस्कंद जो है वो स्वतंत्र नहीं है, और उतना ही नहीं जितना दिखाई देता है वो सभी के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखो जो सांस ले रहे हैं, तो सांस लेना मतलब आप पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हैं। ये जो वायुमंडल सिर्फ आपका थोड़ी है, आप ही थोड़ी सांस लेते हैं। हर जीव उसी से सांस लेता है, वहीं पे सांस छोड़ता है। आप उसी में से सांस लेते हैं, और एक ही जगह से थोड़ी लेते कि यहाँ पे लोगे वहाँ पे नहीं लोगे। हाँ, ये जगह मेरी है, ये जगह उसकी है। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? अगर उसका पढ़ाते सब ध्यान में आता है, बोलते टाइम नहीं आता। नहीं आपका बोलना वो महत्व का नहीं, लेकिन जो आप समझ रहे हैं ना, मैं उसको बता रहा हूँ कि आपने कहा है ना कि मेरी जागृति कम रहती है। मुझे लगता है कि हमें जागृति बहुत है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, ये भी सच है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि रोज हम सही तरीके से उठते, बैठते, खाना खाते, चलते, ये हमारी जागृति नहीं है? हाँ। इसके लिए कौन सा आपको ज्यादा तपस्या और पहाड़ में जाने की जरूरत है? नहीं। तो उसी में तो देखना है, उतनी जागृति में ही देखना है कि जब मैं कपड़ा पहनता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो क्या हो रहा है, पंचस्कंद कैसे कार्य कर रहा है। हाँ, क्या अनित्य रूप में कार्य कर रहा है कि नित्य रूप में कार्य कर रहा है? तो आपकी जागृति वही है, उनसे कौन सी जागृति आपको एडिशनल लानी है, और वही जागृति धीरे धीरे आपके हर एक व्यवहार में आपको दिखने लगेगी, और पूरा अस्तित्व ही बदल जाएगा। और आपको होता है सर। हाँ, और आपको हंसते हंसते पता चलेगा, यार ये तो पहले भी था, मुझे अभी पता चला है। हाँ, ये कितना मतलब समझना, ये कितना अच्छा ज्ञान है। हाँ, हम ज्ञान के भूखे हैं, क्योंकि हम ज्ञान से ही हम खाना खाते हैं। हाँ, खाना पहले नहीं खाते, पहले जानते हैं कि खाना कौन सा खाना है, बाद में खाना खाते हैं। मुझे बताइए कि खाना पहले खाते हो कि ज्ञान पहले खाते हो? खाना पहले खाते नहीं, वो लगता है, लेकिन ज्ञान होता है पहले। बिन ज्ञान से खाना बनता है क्या बहन जी? बिन ज्ञान से खाना बनता है क्या? नहीं। हाँ, तो ज्ञान पहले आया ना। सभी को बनाते, सभी डाल के ध्यान से बनाते हैं ना। हाँ, मतलब ज्ञान होता है ना आपको। हाँ, तो ज्ञान होता है, ध्यान होता है, तभी तो सब कुछ करते हो। सर, फिर भी हम इतना नहीं कर पाते जो आप समझा रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं समझा रहा हूँ कि मैं ये नहीं समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, मैं ये समझा रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं ना उसी में देखना है। अरे फिर भी कठिन है, फिर भी कठिन है, बहुत कम है, फिर भी कठिन है, इसलिए बड़े रहते हैं, उसके आगे पहुंच नहीं सकते, पकड़ के रखते, ज्यादातर हम पकड़ के ही रखते, छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो आप रिपोर्टिंग करिए, अभी पता चलेगा। चलिए अभी परुकांता जी, आपका ठीक हो गया? आपको कहना है कुछ? हाँ सर, नहीं वो ये नहीं कि अनित्यता भी समझती हूँ, यानी चीजों की, यदि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो हमेशा सुख देने वाली है, वो भी मुझे समझ में आता है कि कोई भी चीज, जैसे कुछ भी टूट गया तो मैं बोलती अरे नहीं ये तो अनित्य है, ये तो अनात्मा है, ये मैं समझती हूँ कि टूटती तो मैं उस पे ये नहीं करती। जैसे अपने को बुरा लगता था, वो मुझे बुरा नहीं लगता अभी, पहले वो पछतावा आता था कि अरे इतनी महंगी चीज है वो टूट गई, लेकिन अभी वो नहीं होता। गुड, थैंक यू, मैं समझ लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, रत्ना जी बोलिए, अभी आपकी बारी, बोलिए, आपका अनुभव क्या है जो आप बोलना चाहते थे? हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ, बोलिए। पंचस्कंदों के बारे में बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। पंचस्कंद यानी हमारा मन,
तो किसी विषय से जब हमारे मन का संपर्क आता है, हम देखते हैं या अपने इंद्रिय से ग्रहण करते हैं, स्पर्श होता है, तो स्पर्श में हमारी आसक्ति रहती है या द्वेष रहता है? द्वेष की बात तो बहुत कम रहती है, आसक्ति की ज्यादा रहती है, 6 इंद्रियों से बनी इंद्रियों की। तो आसक्ति में जाने के बाद हम वो जागरूक नहीं रहते, तो यानी स्पर्श होने के बाद इंद्रियों का जब स्पर्श होता है और वेदना निर्माण होती है, उस वक्त आसक्ति में चले जाते हैं और उस समय जागरूक नहीं रहते, और ये श्रृंखला चली पड़ी रहती है, और फिर हमारे जीवन में, हमारे मन में वेदना का निर्माण होता है। वेदना जब निर्माण होती है, आसक्ति से वेदना जब निर्माण होती है, तो वो वेदना रहती है, उसके अलग अलग अनुभव आते हैं, और वो अलग अलग अनुभव में, अलग अलग भावनाओं में घूमते रहते हैं। वहाँ द्वेष होता है, नैराश्य होता है, नैराश्य होता है, दुख होता है, क्या क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है, और फिर ना उसी मनस्थिति में स्टक पड़ा रहता है इंसान, और बहुत देर लगती है उसमें से निकलने को। तो मैं चाहती थी कि मैं इसमें अधिक स्पष्टता से देखूं, लेकिन मैं ज्यादा आपको बताई, मैं मुझे मेरा दिमाग इतना कुछ चल नहीं रहा है, तबीयत की वजह से बोलो या कुछ काम भी, ये भी वो भी। तो सवेरे मेरा ध्यान भी नहीं हुआ आज, नहीं तो अगर ध्यान होता तो मैं आपको कुछ सवाल भी पूछती थी, मेरा अनुभव भी रहता था। तो मैं ये जानना चाहती थी कि हम हमारे पंच इंद्रियों से पूरे, अभी तो बाजू जी ने बताया, सभी ने बताया, ये तो ऊपरी तौर पे मुझे समझा है, लेकिन अनुभव के स्तर पे हम उसको कैसा अंदर तक ले जाए और उससे मुक्ति पाए दुखों से, ये आपको पूछना चाहती थी। ठीक क्या जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, ये पूछना था मुझे। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिलेगा आखिरी में। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट नेक्स्ट और कौन अपने एक्सपीरियंस को ऐड करना चाहता है? सभी को महत्वपूर्ण जो है ना। जय भीम सर। हाँ, जय भीम। जय भीम। हाँ, आप कहना चाहते हैं? हाँ, बोलो। बोलो पद्मजा जी। बीच में कोई बोल हाँ, रहे थे, बोल के मैं स्टॉप हो गई थी। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करो। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को और आपको। सर, अभी गए 2-3 सालों से अनात्म, अनित्य, दुख, इस बात पे आपने बहुत बार और बहुत ऐसा वर्कशॉप हुआ हमारे आदि से ज्यादा। तो अभी ऐसा समझ में आया कि ध्यान में तो बहुत ध्यान लगता है, बहुत अच्छा समझ में आए ऐसा लगता है, समझ भी, दिमाग से भी समझते हैं और मन से भी समझते हैं। और मैं आज दिन भर सोच रही थी कि सच में हम अपने मन का इतना ऑपरेशन कर पा रहे नहीं, हम इतना सब टुकड़े टुकड़े करके अभी नहीं देख पा रहे, ऐसा लगा सर मुझे आज के चिंतन में। और अभी अपना जो वर्कशॉप चल रहा है उसमें अपने ये पंच इंद्रिय से जो भी आइटम है, तो इस पे तो कंट्रोल हमने अपने आचरण से कर लिया है, मगर अभी हमको बहुत दूर जाना है ऐसा भी लग रहा है, मगर कुछ तो रास्ते में है ऐसा लग रहा है। ध्यान में तो बहुत मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है ध्यान में, और जो जो ये होता है वो आप बोलते हैं तो वो शब्द के साथ साथ वो बहुत अच्छी फीलिंग भी होती है, मगर जो स्थिति होनी चाहिए हमारी, तो शायद वहां तक नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हमारे में लोभ है, मेरे पास राग बहुत कम है, थोड़ा कम हो गया, बहुत सालों से संघ में हूँ मैं, इसलिए ध्यान से या कुछ पता नहीं, तो ऐसा गुस्सा वुस्सा नहीं, ज्यादा नहीं रहता, रिएक्शन ज्यादा नहीं रहते। गुस्सा तो सभी के पास रहता है, मगर इतना जोर से रिएक्शन मेरी नहीं रहती सर। तो ऐसा सब कुछ समझ में तो आ रहा है, प्रैक्टिस में भी आ रहा है सब कुछ, मगर वो आसक्ति, तृष्णा, ये जो पंचेंद्रिय से निर्माण होते हैं, ये थोड़ा अभी कंट्रोल तो बहुत सारा कर पा रहे हैं हम, मगर मैं फिर भी मैं इतना सेटिस्फाइड खुद के लिए नहीं हूँ।
का इतना जल्दी जल्दी जाना चाहिए, हमारे पास इस जन्म में बहुत कम टाइम है, ऐसा कभी कभी लगता है मुझे, क्योंकि अभी बहुत सारे साल बीत गए, अभी आगे की कितनी है पता नहीं। अनित्य तो है सब कुछ, हर बात में अनित्यता तो दिख रही मुझे, ये तो पक्का हो गया सर, अनित्यता दिख रही हर बात में। ध्यान में भी उतना ही समझती हूँ। फिर अनात्म समझने को थोड़ा टाइम लगा मुझे, मगर वो भी अभी समझ रहा है। अनात्म समझने को वो स्वीकार नहीं हो रहा था। मेरे मिस्टर का वैसा होने के बाद वो अनात्म मेरे ऊपर से जा रहा था। मेंटली समझ रही थी मैं, मगर ऐसा मन से नहीं समझ रही थी। मन में प्रैक्टिस में नहीं आ रहा था, वो भी अभी समझ रहा है, अच्छे से समझ रहा है वो। दुख तो है ही, मगर हर बात का दुख करके बैठना नहीं है, ये भी बात सीख लिया सर ध्यान में से आपके। और अब मगर कभी कभी होता है, इतना 100 तक के तो उतर नहीं रही हूँ। मेरी तो बहुत कामना है कि मैं अच्छे से अच्छी अवस्था में जल्दी जल्दी पहुंच जाऊँ। गुड, थैंक यू। थैंक यू। और आपके कुछ बातों से मुझे ऐसा मेरी ऐसा नहीं कि ध्यान बहुत अच्छा हुआ, ध्यान बहुत अच्छा हुआ, ध्यान बहुत अच्छा हुआ कहते हैं हम, मतलब अच्छा हुआ मतलब क्या, कहाँ तक हुआ, ये तो भी खुद को पूछ रही मैं कि कहाँ तक, मैं कहाँ तक हूँ अभी। मगर मुझे बहुत लगता है कि मैं अभी बहुत दूर हूँ, ऐसा लगता है सर। उस टाइम में बहुत अच्छा होता है ध्यान, हर क्षण में, हर अपने मोमेंट में भी वो रहना चाहिए ना सर। अभी वो कोशिश, वो याद तो रह रही है, अभी पता नहीं अभी आगे आगे कैसा होगा। अच्छा होगा, अच्छा होगा। थैंक यू सर, बहुत पुण्यानुमोदन आपका सर, आपके वजह से ना थैंक यू सर, थैंक यू। आपके वजह से ना बहुत बहुत सब कुछ मालूम हो गया, ऐसा लगता है सर। अधोगति इतना डेफिनेटली हम हमारी ऊर्ध्वगामी अवस्था से चलेंगे सर, इतना तो आपने हमको वहां तक तो ले गए हैं। धन्यवाद सर, पुण्यानुमोदन। थैंक यू तो पद्मजा जी बताना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को जैसे हम ध्यान में अनुभव करते हैं, बाद में वो चीज़ें इतनी कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं, या हम हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, और कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। हमारी जो अपेक्षा जो है धर्म से या सुख प्राप्त करने की, तो इससे भी हम कभी विचलित हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम सही में उस मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बार बार बताता हूँ, या आप समझने का प्रयास करें, आपको क्या होना है उसकी अपेक्षा मत रखें। सुखी होना अपेक्षा मत रखें, आसक्ति से मुक्त होना भी अपेक्षा मत रखें। इतना ही जाने कि ये जो पंच स्कंद का धर्म क्या है, बस सब कुछ आपके पास में अपने आप आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ आपको दिखाई देगा कि उसको जानना ही निर्वाण है, वही अनासक्ति है। आप आपके बुराई से जितना भागना चाहोगे, बुराई इतनी भागेगी नहीं, आपसे भागेगी नहीं, वो पकड़ेगी। तो बुराई से, दुख से या आसक्ति से हमें भागना नहीं है, और निर्वाण की अपेक्षा भी नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना, उद्देश्य है, लेकिन अपेक्षा, उद्देश्य और अपेक्षा में फर्क होता है। उद्देश्य और अपेक्षा में फर्क होता है। उद्देश्य है नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा मत रखे कि वो कब होगा कि नहीं, ये तो अपेक्षा होगी ना। उद्देश्य का हुआ, वो अपेक्षा हुई, और वही अपेक्षा कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान को सही तरीके से देखने के लिए हमें मदद नहीं करती है। हमें लगता है कि मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इतनी अपेक्षा रखता हूँ, हाँ, मेरे आचरण से मैं कितना अपेक्षा रखता हूँ कि मैं अच्छा आचरण कर रहा हूँ। लेकिन आचरण की अपेक्षा मत रखो ना, आचरण करो जितना करना है।
अगर कुछ देखना है, कुछ समझना है, तो यही है कि हमारा जो अस्तित्व को जानना ही, संसार को जानना है और संसार के धर्मों को जानना ही निर्वाण को जानना है। सब कुछ उसमें आ गया। इसलिए हमें कितनी बुराई है, हम कितने बुरे हैं, इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम बुरे हैं ही नहीं। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है बुद्ध का स्वभाव है। जो बुरा हो रहा है, जो हम बुरे हैं, वो तो प्रतीत समुत्पन्न से हो रहा है, जिसको हमें जानना है। मैं द्वेष नहीं, मैं लोभ नहीं है। लोभ का कारण है, द्वेष का कारण है। ये कब हमें पता चलेगा? जब हम मैं लोभी हूँ ऐसा कहते हैं और ये लोभ है ऐसा कहते हैं। दोनों में फर्क है। दोनों जगह पे लोभ है, दोनों जगह पे द्वेष है। कि मुझे द्वेष आता है ऐसा कहना, मुझे लोभ आता है ऐसा कहना, हाँ, और ऐसा कहना कि इसके कारण द्वेष आता है, इसके कारण आसक्ति आती है, ये कहना बुद्ध का धर्म है। मतलब लोभ नहीं आता ऐसा नहीं है, इसमें भी लोभ है, उसमें भी लोभ है। लोभ वहां पे भी है, ऐसा नहीं कि उसमें लोभ नहीं रहेगा, और लोभ यहां पे भी है। लेकिन इस लोभ को मानने से इसमें मुक्ति नहीं है। और उस प्रकार के लोभ को आपको मानने से, आचरण करने से भी मुक्ति है, क्योंकि वो लोभ आपको पकड़ नहीं पाएगा जब आपको उसको प्रतीत समुत्पाद में देखोगे। अनित्य में देखोगे तो लोभ आपको पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका धर्म ही नहीं पकड़ने का, तो कैसे पकड़ेगा? उसका ही धर्म नहीं और आप मैं नहीं है, तो फिर दोनों का मेल का है? जब मैं ही नहीं है तो पकड़ेगा क्या? और धर्म भी अनित्य है तो हाथ में आएगा क्या? वो तो आएगा और चला जाएगा। तो हमारे जो क्लेश है, हमारी जो बुराई है, हाँ, इसको अगर जितना है, हाँ, या उसको हमें मुक्त होना है, तो मुक्त होने की चिंता ना करें कि हम कब मुक्त होंगे। हाँ, वो तो अवस्था आएगी कि हम मुक्त हो जाएंगे, पता भी चलेगा कि हम मुक्त हुए हैं। लेकिन अभी मुक्त नहीं हुए, वो तो जानो कि मैं मुक्त नहीं हूं, और कैसे जानना है। तो हम गलत जान रहे हैं, मुक्त नहीं है ये तो जान रहे, लेकिन गलत तरीके से जान रहे हैं। मैं के साथ में जान रहे हैं, मैं के साथ में बुराई जान रहे हैं, मैं के साथ में हर चीज़ हम जान रहे हैं। तो मैं के साथ में जानने से कुछ भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो वो तरीका, जब हम पंचस्कंद को उसके वेदना, रूप वेदना संज्ञा संस्कार को जब हम उसके अनात्म और दुख के उस गुण धर्म में धीरे धीरे भी देखेंगे, तब भी आपका या हमारा जो उसका देखने का जो नज़रिया है, हाँ, वो जितना जितना प्रमाण में बदलेगा, उतने उतने प्रमाण में हम अपने आचरण पर हम खरे उतरते जाएंगे। और एक पल का भी अगर अनुभव हमें मिल जाता है कि हाँ ये ऐसा नहीं, ऐसा देखने से मुझे सुकून मिलता है, एक शांति का अनुभव होता है कि जब मैं इसी पंचस्कंदों को इस प्रकार से देखता हूँ, जिस प्रकार से बुद्ध ने बताया है। मैं भी समझ रहा हूँ कि बुद्ध क्या बताना चाहते हैं। तो इस पे मेरा यही बात थी कि ताकि हम उससे वाकिफ हो, क्योंकि हमारे पूरे विशुद्धि का वही सार है। अगर हम विशुद्ध मार्ग पर चलना चाहते, निर्वाण के मार्ग पर चलना चाहते, तो हमारी दृष्टि की ही हमें सबसे बड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी। अगर मिथ्या दृष्टि के साथ अगर हम मार्ग पर चलेंगे, तो कहने के लिए बुद्ध का मार्ग रहेगा, लेकिन अनुभव संसार के मार्ग का ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात को रख सकता है और अपने जो अनुभव है। सभी को महत्वपूर्ण जाने नमो बुद्धा। हाँ हाँ बोलिए। आदमी मंदिर सर जी को बहुत बहुत पुण्य साधुवाद। मैं अपने जैसे अनुभव से
पंचस्कंद को इस तरीके से देखती हूँ कि जैसे मैं पहले चीजों को छोड़ नहीं पाती, मेरे दिमाग में कोई चीज आई तो मैं उसको पकड़े रहती थी, तो मुझे उससे दुख पैदा होता था। तो मुझे फिर अपेक्षा होती थी उस चीज से कि ये क्यों नहीं पूरी हो रही, और पूरी नहीं हो रही तो दुख पैदा होगा। मैंने जैसे बुद्धि पे किताबों से या जो आप बताते उस माध्यम से मैं समझ पा रही हूँ अपने आप, तो मैंने अब उसका उल्टा कर दिया, मैंने छोड़ना सीख लिया, तो वो दुख कम होता चला गया। और ज्यादातर मैं अपने स्टीलों पे काम कर रही हूँ। स्टील कहाँ हमारे में परेशान करते, पीछे खींचते हैं हम, तो अपने मेडिटेशन से और चीजों को मतलब समझने की कोशिश करती हूँ, तो कम हमें दुख पैदा है। हमारी ज्यादातर अपेक्षाएं हमको परेशान करती है और आसक्ति, तो कोई भी चीज हम इतने आसक्त हो जाते हैं हम अपने 5 इंद्रियों के द्वारा, या तो हम उसमें इतना आसक्त हो जाते हैं, वो चीजें जब होती नहीं पूरी तो वहीं से मुझे दुख शुरू हो जाता ना। उस चीज को मैं जैसे समझ रही, पहले मैं ऐसे सोचती थी जैसे अनित्य के बारे में 3 जो लक्षण बताए हैं का अनित्य, अनात्म और तो मैं कह रही थी कैसे देखो ये कहते हैं कि सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। अगर सब छोड़ दूंगी तो फिर मेरे अंदर निराशा सी पैदा हो जाती है, मतलब कपड़ा पहनना छोड़ दो, जेवर पहनना छोड़ दो, पैसा रखना छोड़ दो, छोड़ दो। तो मैं ऐसी सोचती रहती, जो भी धर्माचारी बताते सबका छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ देंगे तो फिर बचेगा क्या? क्या करेंगे फिर? मतलब पहले 1-2 साल पहले मतलब मेरा खुद अनुभव ऐसा रहता था, यार ये क्या बताते सब चीज छोड़ दो, सब चीज छोड़ दो, फिर एक संसार ही छोड़ दो, फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिर तो मतलब एक विष्णु बन जाओ। तो फिर जब मैंने कही नहीं छोड़ना नहीं है उसको, आसक्ति नहीं रखनी है उस चीजों पे, नहीं अभी चुपकाओ, उस चुपकाव को फिर मैंने धीरे धीरे कम किया, तो मेरा मन मतलब खुश होने लग गया अंदर ही अंदर, प्रफुल्लता होता है। और मेडिटेशन तो पहले नहीं लगता, तो अब मतलब काफी देर तक बैठी रहती हूँ, 1-1 घंटा हो जाता है, तो चीजों को मैं बहुत गहराई से अब लेने लग गई। मगर मैं सोचती हूँ जैसे अभी पद्मा जी ने बताया, तो अब हमारा टाइम कम बचा है, जैसे 10 साल या 15 साल, तो हम सोचते हैं कि इतना तो कम से कम हम सीख लें जो हमें दुख न पैदा हो। जैसे किसी भी चीज अभी इतना है तो दुख होता है, कोई भी ऐसी एकदम अकस्मात कोई चीज हुई और वो एकदम मतलब उससे दुख पैदा होता है, पर उपाय पॉजिटिव से हम वो दुख को कम करते हैं, पर होता है अभी उतना पर नहीं न परफेक्ट है, अभी हम सीख रहे, बड़ी गहराई से सोच रहे हैं, तो उन चीजों में अभी हम फंस जाते हैं, बहुत चक्कर है ना, लौट का मुंह बन जाते हैं। अभी ऐसा हो रहा है, आते हैं निकलते हैं फिर वहीं चले जाते हैं, तो मैं ऐसे अपनी चीजों को ऐसे ले गई। दूसरी एक चीज मेरे मन में हमेशा एक आती है कि मैं बुद्ध का प्रचार कैसे ज्यादा करूं, क्योंकि हमारे लोगों के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, गाँव में मोबाइल तक नहीं है, चलो हम 2-4 को मोबाइल दिलवाए भी दें तो उसका फिर रिचार्ज कहाँ से कराएंगे इंटरनेट का, ये भी दुख है। तो मैं उससे सोच रही थी कि कोई ऐसा बिजनेस शुरू करूं जो इससे पंपलेट छपवाऊं बुद्धि के नाम से, बाबा साहब के नाम से, और आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, और इन चीजों से हम जोड़ दें। मेरे मन में बार बार ऐसा विचार आता है, मतलब पर हम कर नहीं पाते, वो ये मुंगेरी लाल के सपने जैसे रहते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं, तो मेरा अपना ऐसा अनुभव चलता रहता है अभी गुड फिलहाल। गुड तो हर्षल, यही थैंक यू वेरी मच। आपके साथ में कुछ अच्छी मिली, हाँ हाँ मैं हाँ, सीख रही हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट और कोई, और 2 लोग बात कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम, हाँ बोलिए। रिपोर्ट जय भीम महोदय। हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा बहुत ही शेयर करेंगे, टाइम बहुत लिमिटेड है, तो मैं काफी दिन हो गए, मैं इन पे जो पंच स्कंदों पे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर क्षण जो उनकी विषय है हमारे इंद्रियों के,
और विशेषकर जब उनको एक एक करके देखते हो कितना विस्तृत रूप होता है और कैसे हम फंसते थे उसमें। जैसे रूप है तो अधिकांश जो संसार का जो संपर्क है हमारा लगभग 70-80% आंखों से ही होता है। तो इसमें बहुत बुरी तरह ये हम फंसे रहते हैं। तो अभी हर क्षण कोई भी चीज जैसी लगती है तो आसक्तिपूर्ण, तो वो तुरंत समझ में आता है कि हाँ ये फंसा रही है यहाँ पे। तो उसका तुरंत जो कहना चाहिए उसका दुष्परिणाम है या जो नकारात्मकता है तो वो तुरंत सामने आ जाती है और वहां से एकदम मतलब ऐसा लगता है हाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी चीज हमें स्पर्श नहीं कर पा रही। तो ये थोड़ा एक बहुत अच्छी वो समझते हैं कि हम मतलब उसके दुष्परिणाम पे जाके और बहुत इजीली समझ में आ जाती है, हमें तुरंत उसका दुष्परिणाम देखते हैं और कभी भी उसको मतलब कोई जैसे काया के बारे में कोई काया अगर ऐसी है तो तुरंत काया सती यादें आ जाती है और जो उसकी जो बुद्ध ने बताया है काया के बारे में जो वो तो सारे लक्षण एकदम नजर के सामने आ जाते हैं। कोई उससे ऐसा न तो कोई द्वेष होता है न ऐसा उससे आसक्त होती है, बल्कि ऐसा उपेक्षा भाव सा रहते हुए और अपना देखते हुए ऐसा अच्छा लगता है क्या ये भी नहीं रहेगा, अगर कोई अच्छा है खराब है तो खराब भी नहीं रहेगा। और ऐसे ही देख के जैसे कभी थोड़ी ऐसी वेदना हुई तो वेदना को भी उसी नजरिए से देखते हैं। जनरली जो पहले अगर बिना पसंद के भी है तो उससे भी उसको भी खूब आराम से पचा के और विशेषकर जो कोई जो मतलब आदमी है कोई अगर कुछ ऐसा दुर्व्यवहार भी करता है तो यही सोचते हैं कि इसको मतलब ऐसा बोध नहीं है और जैसी इसकी बुद्धि है तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कुछ मतलब ऐसा गड़बड़ है कि हम सब अपनी अपनी अलग बुद्धि और विवेक अपना समझ से चलते हैं। तो जो वो वेदना के जो स्वरूप है उनको ठीक तरह से समझ के और खुद को विशेषकर ये सभी 5 स्कंदों पे अच्छी तरह से समझ के क्योंकि इनमें सारी अब मुझे तो जड़ दिखाई देती है कि सारी उपज कहना चाहिए सारा जो उद्गम है दुख का वो यही है। तो उसको अच्छी तरह से भी काम करने में बड़ा मतलब खुद आनंद आ रहा है उसमें कि पंच स्कंदों पे ही ज्यादा से कंसंट्रेशन करना है अपने आप और अकॉर्डिंगली मतलब बहुत चीजें समझ में आ रही हैं और कोई ऐसी चीज मतलब फंसाने वाली ऐसी नहीं लगती कि इसमें इस तरह से कहीं फंस रहे हैं या बल्कि दिनों दिन ऐसे हल्के होते जा रहे हैं। तो उस पे अपना आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए भी ठीक सा लग रहा है और विशेषकर ये वाला जो कोर्स तो बहुत ही काफी विकासपूर्ण रहा है। कल थोड़ा बहुत जो अवसर मिला तो मनोगत भी करेंगे, लेकिन मेनली यही है कि ये सभी पंच स्कंदों का बहुत ही अच्छा ये पता चला जब से इसका बोध हुआ है तब से बहुत अच्छा चीजें छोड़ते हुए ठीक लग रहा है। तो थैंक ठीक है ओके। और एक लास्ट कोई बात करना चाहता है तो आज के लिए सर्वान मैत्रेचार पूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ सर पंचस्कंद मुझे पता चला कि अपना स्वास्थ्य है ये ब्रह्मांड से जुड़ा है। मुझे पता नहीं था कि ये हमारा स्वास्थ्य ब्रह्मांड से जुड़ता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं ऐसा लग रहा है। पर लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब आप देशना देते हैं तो मेरे मस्तिष्क से खिंचाव आता है, तो ये क्या है सर? पूरा
प्रवचन से ही खींचा आता है और जब बंद होता है तो खुलता है आंखें। ये क्या होता है सर, मुझे बता। तो आप इतना ध्यान से सुनते हैं इसका मतलब एकदम ध्यान से नहीं, सुनते हैं इसका मतलब आप। बहुत मुझे ऐसे गाढ़ मुझे आंखें बंद हो जाते थे। हम्म। हाँ, 6 दिन तो हो गए ऐसे ही। पूरे हाँ, आप क्लिक मुझे नहीं कल पाती। आप कल मुझे फोन करके पूछिएगा, ठीक है? मैं किया था लेकिन कल आपने फोन किए थे? नहीं। परसों परसों हाँ, थोड़ा एग्जाम चल रहा है, कल फोन करिए 11-12 बजे के आसपास, ठीक है? 11-12। ठीक ठीक है है सुबह। सर, थैंक यू। ठीक है। तो आपका व्यक्तिगत सवाल है तो उसको थोड़ा हम पर्सनली बात करेंगे, ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि ठीक सर है। कोर्स को 10 दिन के बजाय कुछ 4 दिन बढ़ा के लिए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा समझ सकेंगे। और नहीं सॉरी पद्मजा। बहुत जल्दी खत्म हो रहा हाँ, है, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी खत्म हो वो रहा है। कितने भी दिन का हो उसका आदि और अंत तो होता ही है, ठीक है? आदि और अंत किसी कोर्स का छुपा हुआ नहीं है, फिर वो 2 दिन का हो, 5 दिन का हो या 20 दिन का हो। हाँ पंकज जी सर कुछ एक बात बात करना पूछना चाहते है हैं? सर। पंकज जी। हाँ हाँ सर। हाँ जी सर, हाँ मुझे एक बोलिए। बात करनी थी सर हाँ। आपसे। सर मुझे मुझे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, मुझे ऐसा लगता है कि सर संसार में रहते हुए अनात्म भाव संपूर्ण रूप से आना संभव नहीं लगता, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा घटना हो गया कि मेरा कुछ बहुत बड़ा अमाउंट जो है किसी तरह से ट्रांसफर हो गया, तो मैं ये उतना बड़ा अमाउंट से खुद को अलग नहीं रख पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उसका कुछ विचार हो रहा है, तो और मैं बहुत मुझे लग रहा है कि मैं संसार में रह करके तो मैं अनाथ भाव खुद को अलग करके रखना। हाँ, और जीवन में दुख न हो इसके हाँ पंकज जी आपका भी इशू जो संभव है है। जब हम पूर्ण रूप से शून्य हो जाए तो मेरा मुझको कुछ खत्म न हो जाए। हाँ इस तरह पंकज से जी। नहीं आया सर, तब तक लगता है कि ऐसा है संभव है। हाँ पंकज जी आपका भी इंडिविजुअल है तो कल भी आप फोन करिए मुझे, ठीक है? इसके ऊपर बात करते हैं। ओके ओके थैंक यू। तो समय हो चुका है और थोड़ी मैं बात करके फिर हम आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। और अच्छा लगा आप लोगों के सभी जो चर्चात्मक जो बातें हमने देखी है। अभी जो भी बाकी है कल बात कर सकते हैं। अभी एक सर अपना जब कल जो पढ़ाया था ना, रूप रूप का 4 प्रकार का प्रत्यय है, कर्म चित्त ऋतु और आहार प्रत्यय। इसमें थोड़ा सा प्रकाश और डालेंगे, वो विस्मृत सा हो गया है। क्या रिपीट आपने किया है ना? और रूप का 4 प्रकार का प्रत्यय है, हाँ कर्म चित्त ऋतु और आहार प्रत्यय। हाँ। तो शरीर रूप का ना? जी सर। हाँ। तो रूप इसी से पैदा होता है, उसी के प्रत्ययों से कोई भी रूप उत्पन्न होता है। इसका आहार की जरूरत है। ऋतु मतलब एटमॉस्फेयर। और जो चित्त है, अगर हम जीव की बात करते हैं या सत्व की बात करते हैं तो उसमें चित्त आना अनिवार्य है। और चित्त और कर्म जो है वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे चित्त जो है जो माँ के गर्भ में जो प्रवेश करता है वो चित्त है, जहाँ से काया विकसित होती है। और जो कर्म जो है पूर्व जन्म में किए हुए जो भव है, या जिसे हम भवांग कहते हैं, या मृत्यु के पहले के मृत्यु के बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है चित्त का विज्ञान संस्कारों से, उसको कर्म कहा गया है। वो पूर्व भव के जो कर्म है उसको इसमें कर्म कहा गया है। और चित्त जो है वो चित्त एक प्रकार से उसको नवीन या इस जन्म में या रूप को निर्माण करने के लिए, और बाकी जो 2 चीज़ें जो है
उस रूप को और विकसित करने के लिए है, जिसको एटमॉस्फेयर या ऋतु और आहार कहते हैं। अगर आहार नहीं मिलेगा तो वो रूप जो है विकसित नहीं होगा, वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए चारों प्रत्ययों से रूप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से रूप के प्रत्यय को बताने का कारण यही है कि हमें रूप का अस्तित्व पता चलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रूप कैसे उत्पन्न होता है वो भी पता चलना जरूरी है, ताकि हमारी जो मिथ्या दृष्टि जो है, विचिकित्सा जो है, हाँ, उसको जो गलत तरीके से देखती है, हाँ, तो वो दृष्टि वहाँ से टूट जाएगी, ताकि हमने, क्योंकि उत्पत्ति के साथ में हम रूप को देख रहे हैं जैसे कि दुख को देखना और दुख को दुख के कारण के साथ में देखना। दुख तब तक ही दुख है, संसार में दुख तब तक ही दुख है जब तक हम दुख के कारण के साथ दुख को नहीं देखते हैं। जैसे ही हम कारण के साथ में दुख को देखते हैं, उसी क्षण में दुख धीरे धीरे, जितने प्रमाण में हम कारण को देखेंगे उतने प्रमाण में वो दुख अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अस्तित्व क्या है और दुख का कारण जो है, किस कारण से मैं दुखी हूँ। अस्तित्व के वजह से दुखी नहीं हूँ, लेकिन अस्तित्व को जो मैं आसक्ति से देख रहा हूँ, गलत भ्रम से देख रहा हूँ, इसके कारण दुखी हूँ। और भ्रम ये अगर टूट जाएगा तो सब कुछ दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रत्यय का मतलब, या उसके उद्भव को या उसके अंत को, उसकी अनित्यता को, उनकी क्षणभंगुरता को, उनकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो वास्तविकता जो है, और वास्तविकता को दिखाने के लिए जैसे सुभाष जी ने भी सवाल उठाया था कि 40 प्रकार की जो विपश्यना जो है, या 40 प्रकार के लक्षण जो है, हमने पंचस्कंद में देखने के लिए बुद्ध ने कहा है। 40 प्रकार से, अभी तक तो हम 3-4 प्रकार से ही लक्षण देखते थे, अनित्य, अनात्म, दुख, और एक शायद हम ज़्यादा अभ्यास करते हुए अशुभ। यही 4 लक्षणों से ही हम ज़्यादातर पंचस्कंदों को देखते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो कल के इसमें बताया गया है कि वो पाप भी है, वो फोड़े जैसा है, वो मार है, वो अशरण है, वो विघटन है, दुष्ट है, मतलब इतने सारे शब्दों से, ये सभी शब्द जो हम व्यवहारिक जगत में भी कभी कभी हम अपने जीवन को देखते हैं तो कष्ट है। तो कष्ट क्या? पंचस्कंद कष्ट है। और जब आप कहते हैं कि सब जीवन ही कष्ट है, पंचस्कंद कष्ट है, तो आप कष्ट में क्यों रहते हो? वो कष्ट को छोड़ने के लिए आप तैयार क्यों नहीं होते? अगर आपको लगता है कि विपत्ति है, ये बुरा है या शुभ है, ये मतलब जराधर्मी है, वेदिधर्मी है, मरण धर्मी है, इस सभी लक्षणों से जब हम अपने पंचस्कंद को देखते हैं या हम अक्सर उसका अनुभव भी लेते हैं, तो वहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं? आप सोचिए कि अगर हमारा शरीर अगर दलदल में है तो क्या दलदल में हम रखना चाहेंगे? जब हमें पता चलता है तब। जब तक पता नहीं चलता है तब तक दलदल भी हमें महल जैसी लगेगी। लेकिन हमें पता चल जाता है कि पंचस्कंद मतलब दलदल है, इसका मतलब उससे बाहर आने का प्रयास, बाहर आने का प्रयास जो है वो बुद्ध ने मध्यम मार्ग से बताया है। तो दलदल का आप द्वेष भी मत करो और आसक्ति भी मत करो, मध्यम से धीरे से बाहर आ जाओ। एक उदाहरण से मतलब बताया जाता है कि संसार को कैसे देखना है। आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खी होती है या बटरफ्लाई होती है, वो फ्लावर से मध उठाती है, लेकिन उस फ्लावर से वो आसक्त नहीं होती। तो हमें भी संसार में रहना है, हर एक इंद्रिय का सुख भोग करना है, पंचस्कंद को अच्छी तरह से हमें इस्तेमाल करना है। फिर हमारा रूप स्कंद हो, वेदना स्कंद हो, संज्ञा हो, संस्कार हो, विज्ञान हो, लेकिन उसमें हमें आसक्त नहीं होना। जो भी पल, जो भी समय में जो भी घटना घटित हो रही है पंचस्कंद में, उसके एहसास को, अनित्यता उसका क्या है? मद है। और जब उसको मद को हम खाते हैं, वो पिएंगे वो मद, तो एक नई ऊर्जा, एक नया सुख जो है वो हमें
वहाँ से प्राप्त होगा। और जब वो सुख प्राप्त होगा तो उसमें पड़े रहने का सुख या मुक्त होने का सुख। पड़े रहने का एक सुख है जिसको हम सुख कहते हैं, और वहाँ से मुक्त होने का सुख। और यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि बौद्ध धर्म जो है अगर प्रज्ञा का धर्म है, या हम प्रज्ञावान हैं, या हम जागरूक है, या समझदार है, तो हम किस सुख की तरफ जाएंगे? इतनी समझदारी अगर हमें किसी भी समय में किसी भी जगह पर आ जाए और उस समझदारी को हम हर पंच स्कंद की तरफ उसको डेलूट करें, क्योंकि डेलूट होती है, क्योंकि वो एक्सपेंडेशन है, वो आयतन का वो आपके चित्त को वो ट्रांसफॉर्म कराती है एक जगह से दूसरे जगह पे। ऐसा मत सोचिए कि आंखों से देखा मतलब आप कानों से वो अनुभव नहीं सुनोगे, और कानों से सुना है मतलब आप आंखों से देखोगे नहीं। वो इंद्रिय की मर्यादा है कि आप आंखों से देख ही सकते हैं, सुन नहीं सकते। हाँ, सुनने की मर्यादा है कि आप उसको कानों से सुन सकते, देख नहीं सकते। लेकिन जो अनित्यता या प्रज्ञा की जो मर्यादा वैसी नहीं है। अगर प्रज्ञा आपको आंखों से दिखाई दे, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानों से उसको सुन नहीं पाओगे या शरीर में देख नहीं पाओगे। हाँ, तो इस प्रकार से जो प्रज्ञा, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, जिसे हम धर्म स्वभाव को देखने का जो अनुभव है, वही प्रज्ञा है। और स्वभाव का धर्म हर क्षण में, हर अस्तित्व में, हर पल में, हर जगह पर, फिर आप स्मृतिमान रहो या मत रहो, फिर भी वो धर्म वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अगर आप हमसे अगर कुछ बुरा भी हो गया या हमें बहुत कुछ नुकसान भी हो गया, तो नुकसान और बुरा जो है वो भी उसी धर्म से उत्पन्न हुआ है। जब उत्पन्न हुआ तब की असर, और जो अभी समय चला गया उसके साथ में कहीं ना कहीं प्रमाण में कम हो रहा है। और कुछ हमारी जो उसके साथ जुड़ी हुई जो हमारी जो गलतियां है, देखिए कोई भी घटना घटती है, हाँ, तो उस समय हमें सब कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कि अभी हमें एक्सीडेंट हो गया। अभी एक्सीडेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन एक्सीडेंट तो हो गया। अभी आप ऐसा कह के तो आप ऐसा नहीं रह सकते कि यार मेरी गलती नहीं तो मुझे दुख क्यों हुआ। हो सकता है कि 90% हमारी गलती नहीं, लेकिन 10% तो हो, 1% भी तो हो सकती है, लेकिन तब तो हमें लगेगा कि मेरी 1% भी नहीं है, क्योंकि दुख ही इतना बड़ा आ गया है, हाँ, कि दुख आपको संभालने नहीं दे रहा है। अगर वो नित्य होता तो आप दूसरे क्षण में भी संभाल नहीं पाते। अगर आप संभल रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर कार्य कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि इसमें समाधान और इसमें, हाँ, मेरा भी क्या इसमें गलती हो सकती है जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। मेरी जागृति क्या थी, या मेरा जो सोच है, मेरा जो उस चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका क्या था। और तब जाके कुछ समय के बाद में हमें प्रत्यय भी पता चलेगा, घटना भी पता चलेगी, और उसके प्रति जो हमारी एक जो पकड़ने की या उस दुख में, भय में रहने की जो हमारी एक अवस्था जो है, कुछ समय के बाद में वो डाइल्यूट हो जाएगी, वो बदल जाएगी। अगर बदल रही है, इसका मतलब हम अनित्यता के साथ में ही हैं, अनित्यता वहाँ पे काम कर रही है। अगर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उसको ऐसा नहीं देख रहे, लेकिन वो भीतर से तो अपना काम कर रही है। आपने मान लिया कि ऐसा नहीं, ऐसा ही है, ये सही है, ये सही नहीं है। तो ये जो हमारा देखने का जो तरीका जो है, किसी भी घटना को, फिर वो दुख की घटना हो या सुख की घटना हो, किसी भी घटना के साथ 5 स्कंद आपको हमेशा दिखाई देंगे। 5 स्कंद के अंदर ही घटना होती है, 5 स्कंदों के कारण ही घटना घटित होती है, और 5 स्कंदों के अस्तित्व के साथ में ही सभी घटनाएं जुड़ी हुई है। फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, या हमारी जो हमारे रिलेशनशिप हो, फिर वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सब कुछ घटनाएं जो है इस ही पंचस्कंद के इर्द गिर्द उसी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी कोई घटना नहीं संसार में कि जो पंचस्कंद के कैटेगरी में नहीं आती।
तो इस प्रकार से जब हम उसको देखने के लिए अपने ज्ञान को, प्रज्ञा को हम थोड़ा उसको एक्सपैंड करेंगे, उसका देखने का जो तरीका अगर हम सीखें हर जगह पे और हर क्षण में, हर जगह जहाँ पे भी हमारा अस्तित्व कैरी हो रहा है, सुबह शाम या और किसी के साथ और भीतर में, भीतर के अंदर, तो तभी जाके हम अपने इस पंचस्कंद को जानते हुए हम उस सत्यता में रह सकते हैं और संसार को हम सही तरीके से उसका आनंद ले सकते हैं। अभी हम संसार में रहते हुए संसार का ही आनंद नहीं ले रहे, सबसे बड़ी बात है। संसार में रहते हुए भी हम संसार का भी पूरी तरह से सुख और आनंद का उपभोग नहीं कर पा रहे। ये कितनी बड़ी विडंबना है एक मनुष्य और एक विकसित मनुष्य के लिए। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। सब भोग की चीज हमारे पास में है, लेकिन फिर भी उस भोग में हम आनंद और सुख का हमें एक पल के लिए भी बड़े मुश्किल से अनुभव होता है। बुद्ध ने इसलिए उसको दुख देखा है कि उसके भीतर अंतिमता दुख का ही अनुभव है। तो क्यों ना हम ऐसे सुख की तलाश करें कि जो सुख की तलाश और ऐसे सुख को ढूंढे कि जो सुख ना किसी वस्तु पे आधारित हो, ना किसी का गुलाम हो, ना किसी को हानि करने वाला हो, ना स्वयं को हानि करने वाला हो, और ऐसा तत्व जो है वो निर्वाण है या विशुद्धि है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक मार्ग है, वास्तविक है, व्यक्ति और संसार परिवार के जीवन को और सुखी और आनंदित कर सकता है, और उस आनंद का हम सामाजिक तौर पे तो हम लाभ ले ही रहे हैं, एक सम्मान का और एक समानता का जीवन जीते हुए। लेकिन धर्म वही तक सीमित नहीं है। जो धर्म जहाँ से आया है ना, वो बहुत गहराई से आया है, जिस धर्म से हम सामाजिक तौर पे आनंदित और सुखी है। तो जिस धर्म से, जिस स्रोत से धर्म आया है। एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि समय हो गया है प्रश्न के लिए। हम कल नहीं, कल समय देते हैं शाक्य केतु जी, क्योंकि जवाब देने के लिए फिर मुझे भी बात करनी पड़ेगी। इसलिए आपका सवाल जो भी है हम कल पे छोड़ते हैं, और आपके सवाल से हम कल का सत्र शुरू करेंगे, इसलिए आप चिंता ना करें। तो बहुत एक चीज और रह गई है, वो जो आपने जो 9 प्रकार के ज्ञान बताए थे ना, उसमें से आपने 4 तक पढ़ाया था, 4 तक, फिर आगे 5 और रह गए शेष। हाँ, कल उसको कंटिन्यू करके कल समाप्त करेंगे, कल के सत्र। हाँ, तो वो स्पष्टता हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने निकाल के रखा है नोट्स, लेकिन मुझे लगा कि पहले डिस्कशन होना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जिस ये मैं कह रहा था कि ये जो चीजें आप ये बता रहे हैं ना, ये तो आपके नोट्स तो वो निकलवा लेंगे साइकिल स्टाइल काफी, पर इसमें जो विशुद्धि मग्ग में ये इतना है नहीं। आपने कहाँ से लिया है मुझे पता नहीं वहीं से लिया मैंने। तो ये विशुद्धि मग्ग में समाधि का इसका ये अंग सब मैंने देखा है, उसमें है नहीं, या तो ये वाला नहीं है, दूसरा वो हाँ नहीं, मैं फिर आपको पेज नंबर भेजूंगा और किताब का नाम भेजूंगा। ठीक ठीक। ओके ओके, चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आज के इस चर्चा सत्र में बने रहने के लिए, क्योंकि हमारा विषय का केंद्र यही था, यही है, विषय का ही नहीं, पूरे धम्म का और हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन का पंचस्कंद और उसके धर्म को समझना है। बुद्ध का धर्म है या बुद्ध की शिक्षा को समझना है। बुद्ध आखिरी बार या एक बात करते हैं कि जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वही धर्म को देखता है, और जो धर्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है। तो इस अर्थ से भी हमें 3 लक्षणों को समझना, देखना कितना महत्वपूर्ण है, इस पे हमें हमेशा चिंतन से
व्यवहार से और भावना में प्रज्ञा से, तीनों स्तर पर देखने का हमें प्रयास करना है। निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे और सफलता हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन प्रयास है कि हम सफलतापूर्वक प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर। धन्यवाद सर। चलिए, जय भीम। शाकेत चौधरी जी, सॉरी, कल आपके सवाल से हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है।